Welcome, friends. You are most welcome to our YouTube channel HAP World. Here, we are going to begin another chapter of the human anatomy and physiology, which is named as the cardiovascular system. In Hindi, we call it हृदय तंत्र. इसको हम लोग हृदय तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इस तंत्र का जो मुख्य ऑर्गन होता है, जो मुख्य अंग होता है, वो होता है हमारा हृदय. हृदय बेसिकली एक 4 चैम्बर्ड यानी कि 4 डिब्बों का एक ऑर्गन होता है जो कि कार्डियक मसल से यानी कि हृदय मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है और जिसकी लोकेशन मीडिया स्टेनम में होती है, जो कि स्टर्नम बोन के पीछे. स्टर्नम बोन जो रिब्स केज में सबसे बीच वाली जो हड्डी होती है उसको हम लोग स्टर्नम बोन कहते हैं. स्टर्नम बोन के पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर और दोनों फेफड़ों के मध्य में प्रेजेंट होता है. ठीक है. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ द ब्लड यानी कि ब्लड के ट्रांसपोर्टेशंस की नीड को फुलफ़िल करता है, वो हमारा हृदय तंत्र होता है. और मैंने आपको बताया जो हृदय होता है वो एक पंप की तरह काम करता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन पुअर यानी कि वो रक्त को प्राप्त करता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है. कहाँ से करता है? फ्रॉम द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. और रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी इन द अपर एरियाज ऑफ द बॉडी लाइक ब्रेन and the other organs and in the lower areas of the body. ठीक है. Okay. Here we are going to draw a diagram of heart. It's really very easy to draw and it is need to understand it properly. Let's make a diagram of heart. Yes, the diagram which is I have made is a diagram of heart and we are going to divide the chambers. यस. अब आप लोग इसमें देख सकते हैं 4 चैम्बर अलग अलग डिवाइड कर दिए गए हैं. पहला चैम्बर जो है हमारा, उस चैम्बर को हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम या एट्रिया. द लोअर वन इज कॉल्ड एज राइट वेंट्रिकल. देन इसके लेफ़्ट साइड में आ जाते हैं. इस वाले चैम्बर को कहते हैं लेफ़्ट एट्रिया और इस चैम्बर को कहते हैं लेफ़्ट वेंट्रिकल. इसके अलावा ये जो एरिया आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा है, इस एरिया को हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना कावा. और इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा. ठीक है. ये जो 2 वेना कावा होते हैं यही वो वेन्स होती हैं जिनके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड यानी कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो आता है सबसे पहले इस हार्ट के सबसे पहले चैम्बर जिसका नाम है राइट एट्रियम. ठीक है. इसके बाद में इस जगह पर और इस जगह पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है. इसका नाम हम लोग देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. इस जगह पर जो वॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व.
और इस जगह पर जो वॉल्व प्रेजेंट होता है, इन दोनों चैम्बर के बीच में एक एक दरवाजे लाइक संरचना होती है। अगर हम लोग इसको इंडिविजुअली बनाना चाहें तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जो कि एक दरवाजे की तरह दिखाई दे रहा है, पर मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया था क्योंकि डैट वाज नॉट नीडेड। ठीक है, तो ये जो वॉल्व होते हैं, ये मसल्स जो होती हैं, इसके अंदर जो टिश्यू की लेयर होती हैं वो 3 लेयर होती हैं, जबकि इसके अंदर टिश्यू की 2 ही लेयर होती हैं। इसीलिए इसको ट्राइगस्पिड और इसको डाइगस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ओके, ठीक है। इसके बाद में ये जो एरिया हम लोग देख रहे हैं ऊपर, ये जो 3 ओपनिंग्स हमको बनी हुई दिख रही हैं, ये वाली जो है ना, ये वाली जो ओपनिंग्स हम लोग देख रहे हैं, ये होती हैं हमारी एओर्टिक वेन्स होती हैं। इसको हम लोग कहते हैं एरोटा। ये जो एरोटा होती है, इसी तरीके की जो एक एरोटा होती है, ये एरोटा इसमें नीचे भी प्रेजेंट होती है। जो अपर एरोटा होते हैं, ये अपर एरोटा यहाँ से क्या करते हैं, ये एरोटा जो होते हैं, ये एरोटा बॉडी के अपर पार्ट में ब्लड की सप्लाई करता है, और ये जो एरोटा यहाँ नीचे दिखाई दे रही है, ये वाली एरोटा बॉडी के नीचे वाले पार्ट में, यानी कि जो लोअर ऑर्गन्स होते हैं उसमें ब्लड की सप्लाई करती है। जैसे कि इन्फीरियर वेना कावा बॉडी के नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड को लेकर के आ रही थी टुवर्ड्स द राइट एट्रिया, और सुपीरियर वेना कावा जो होती है, जो सुपीरियर वेना कावा, ये बॉडी के ऊपर वाले ऑर्गन से ब्लड लेकर के आ रही थी राइट एट्रिया के अंदर। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो होती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होता है, राइट एट्रिया के बाद में जैसे ये ट्राइगस्पिड वॉल्व है, पेस मेकर जो होगा, पेस मेकर की भी लोकेशन यहीं पर होती है। पेस मेकर एक यहाँ पर लोकेशन पर इसकी ये होती है, इसको हम लोग कह सकते हैं पेस मेकर। ये क्या करता है, जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नलिंग आएगी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्लड, देन द पेस मेकर विल जनरेट अ सिग्नल, और वो इन सभी मसल्स पर एक सिग्नल भेजेगा, और जैसे ही ये सिग्नल ट्रांसपोर्ट करता है, वैसे ही ट्राइगस्पिड वॉल्व जो है ये ओपन हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर ट्रैवल कर जाएगा। राइट वेंट्रिकल के अंदर ट्रैवल करते ही, राइट वेंट्रिकल के अंदर ट्रैवल ये करेगा, वैसे ही पल्मोनरी आर्टरीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ये जो दो मैं आपको पाइप जैसी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर होती हैं, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी की, पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड होता है, ये ब्लड पहुंचता है टुवर्ड्स द लंग्स यानी कि फेफड़े के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा, जहां से ये जो ब्लड होगा ये ऑक्सीजन कैरी करके फिर पल्मोनरी वेंस के थ्रू रीच करेगा। इस जगह पर जो वेंस प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं पल्मोनरी वेंस। इसको हम लोग हाँ, पल्मोनरी वेंस। ये जो पल्मोनरी वेंस होती हैं, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएंगी टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रिया, और लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आने के बाद में फिर से ये पेस मेकर का रोल आएगा। ये इन दोनों मसल्स पर ही एक वेब, एक जो इम्पल्स होती है वो ट्रांसपोर्ट करता है। वैसे ही क्या होगा कि ये जो डाइगस्पिड वॉल्व हैं ये ओपन होंगे, और फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर कर जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जैसे ही ये ब्लड एंटर करेगा, ब्लड की एंट्री होने के बाद में यहाँ पर एक वॉल्व और होता है छोटा सा, जिस वॉल्व को हम लोग कहते हैं एरोटिक वॉल्व। एरोटिक वॉल्व का मतलब ये होता है कि जैसे ही ये वॉल्व ओपन होगा, वैसे ही जो ब्लड होगा वो इस लेफ़्ट वेंट्रिकल से नीचे नहीं आएगा, जबकि वो जो ब्लड होगा वो यहाँ से इस वॉल्व के थ्रू एरोटा में पहुँच जाएगा। जैसे ही ब्लड एरोटा के अंदर पहुँचेगा, फिर ये एरोटा अपना काम करना शुरू कर देगा कि ये एरोटा पूरी बॉडी के अंदर इस ब्लड को सप्लाई करना शुरू कर देगी। तो यही होती है पूरी कार्डियक साइकिल। अगर हम लोग चाहें तो कार्डियक साइकिल को हम लोग अपनी ही लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। एक आसान सी लैंग्वेज में हम अपने इस कार्डियक साइकिल को नोट कर सकते हैं। देखिए, कार्डियक साइकिल में सिंपल सी चीज़ होती है कि ये है द कार्डियक साइकिल।
ये जो कार्डियक साइकिल होती है, कार्डियक साइकिल कुछ ही स्टेप्स के अंदर हमारी कंप्लीट होती है। जो पहला स्टेप होता है, पहला स्टेप का मतलब ये होता है इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा, ये करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है टू द राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से फिर ट्राइगस्पिड वॉल्व के ओपन होने के बाद राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रिया वापस हार्ट में आ गया, और यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व के ओपन होते ही लेफ्ट वेंट्रिकल, और देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, एरोटिक वॉल्व के ओपन होने के बाद में एरोटा में चला जाएगा, और एरोटा से फिर ये बॉडी के अदर ऑर्गन्स में ट्रेवल करता है। तो ये होती है हमारी कार्डियक साइकिल, और यहाँ पर मैं आपको दर्शा चुका हूँ दोनों ही चीज़ें अबाउट द एनाटमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। That's it with the today's class. Thank you so much.